अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपने बच्चों की तरबियत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पाक को मद्देनजर रखते हुए कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं। उसवे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज हम अपने बच्चों की तरबियत अगर रसूल पाक की शख्सियत को सामने रख कर करें तो यकीनन हमारे नौनिहाल एक बेहतरीन मुआशरा बनाने में कामयाब हो सकेंगे। उसवे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ बड़ों के लिए ही आइडियल नहीं बल्कि ये बच्चों के लिए भी रोल मॉडल है। हमें उन जैसी आदत और अंदाज अपनाकर तमाम बुराइयों से बचना है। अपने बच्चों का रुझान सीरत तैयबा की किताबें पढ़ने की तरफ बढ़ाना है। कहानी की सूरत में बच्चों को नबी पाक की सीरत इस तरह बयान करें कि सीरत तैयबा उनके लिए रोल मॉडल बन जाए। अल्लाह ताला ने अपने महबूब आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसी सिफात से नवाजा जिसकी अजल से लेकर अब तक कोई नज़ीर नहीं मिलती। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी आला सिफात और खूबियों की बिना पर बचपन से ही अरब के बाकी बच्चों से जुदा दिखाई देते थे। माह रबीउल अव्वल का चांद नजर आते ही गलियों बाजारों में रौनक उतर आई है। हर सौ मुसलमान खुशियां मनाते दिखाई दे रहे हैं। इस माह मुबारक में अल्लाह ताला ने आखिरी नबी भेजकर नबूवत का सिलसिला हजरत मोहम्मद पर खत्म कर दिया। अल्लाह ताला ने अपने महबूब आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसी सिफात से नवाजा जिसकी अजल से लेकर अब तक कोई नज़ीर नहीं मिलती। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी आला सिफात और खूबियों की बिना पर बचपन से ही अरब के बाकी बच्चों से जुदा दिखाई देते थे। आप अपने बचपन में बाकी बच्चों की तरह खेल कूद में वक्त सर्फ नहीं करते थे बल्कि छोटी उम्र में ही संजीदगी और मतानत आपकी आंखों से आया थी। लिहाजा आप ज्यादा वक्त गौर फिक्र में बसर करते, कायनात के रमूज पर गौर फरमाया करते। आपके वालिद का इंतकाल आपकी विलादत से कब्ल हो चुका था। आप यतीम थे, बाप के साए से महरूम थे। अभी इस यतीमी का शऊर हुआ ही था कि माँ भी अल्लाह को प्यारी हो गई। आपकी वालदा के इंतकाल के बाद दादा अब्दुल मुत्तलिब ने आपको सीने से लगाकर परवरिश करने का इरादा बांध लिया, मगर अल्लाह को कुछ और ही मंजूर था। आपकी अभी उम्र 8 साल ही थी कि दादा चल बसे। दादा का गम माँ बाप से भी ज्यादा था, क्योंकि आप जिस उम्र में थे इसमें शऊर बेदार हो रहा था। जज्बात एहसासात में वुसअत आ रही थी, नवाजिश प्यार को महसूस कर रहे थे। दादा की वफात पर दिल गम से चूर हो गए, आंखों से आंसू जारी थे। दादा की वफात के बाद आप अपने चचा अबू तालिब की सरपरस्ती में आ गए। चचा अबू तालिब आपसे बेपनाह प्यार करते थे। आप अपने चचा अबू तालिब के साथ शाम के तिजारती सफर पर रवाना हुए। उस वक्त आपकी उम्र 12 साल थी। शाम की सरजमीन पर पहुंचकर वहां एक मशहूर शहर बसरा में पड़ाव डाल दिया। बसरा में बहीरा नामी यह रागिब था। इसके घर जाकर इसकी गिरजा घर के पास ही एक सायादार जगह थी। कुरैशी ताजिर जब भी बसरा जाते वहीं इस दरख्त के नीचे ठहर जाते। ये काफिला भी उसी जगह ठहरा। कोई ज्यादा देर नहीं हुई थी, एक कासिद बहीरा का पैगाम लेकर आया कि आप लोगों को बहीरा ने खाने पर दावत दी है। बहीरा ने इससे पहले उन लोगों को कभी किसी किस्म की दावत नहीं दी थी, लिहाजा काफिले के लोग हैरान हो गए। हर हाल में दावत कबूल कर ली गई और कासिद के रहनुमाई में रवाना हो गए, मगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं गए, क्योंकि आप इस वक्त बच्चे थे। बहीरा ने सबका इस्तकबाल किया और कहा कि आज आप सब मेरे मेहमान हैं। मैं चाहता हूँ तुम सब मेरे साथ खाना खाओ और कोई भी बाकी ना रह जाए। अहले काफिला बोले, हम सब आ गए हैं सिवाय एक बच्चे के, क्योंकि अभी वो छोटा है। तो बहीरा ने कहा, बच्चा है तो क्या हुआ, उसे भी बुला लो। इस बात पर अहले काफिला हैरान हुए। फिर कासिद अबू तालिब के डेरे पर गया और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को साथ ले आया। बहीरा की नजरें रसूल पर जमी रह गई। वो टिकटिकी लगाए आपको देखता ही रहा। खाना खाने के बाद लोग चहलकदमी करने लगे, बहीरा का गिरजाघर देखने लगे। बहीरा आपके पास आया और बोला, बेटे तुम्हें लातो अजी की कसम, जो कुछ पूछो बता देना। आपने कहा, लातो अजी की कसम न दीजिए। बहीरा ने कहा, अच्छा खुदा की कसम, जो पूछूं बता देना। आपने कहा, पूछिए क्या पूछना है। फिर इसने आपकी आदात, अतवार, मसरूफियात, रुझान, तबीयत, मिजाज के बारे में मुख्तलिफ सवालात किए। आप सबका जवाब देते रहे। इतने में अबू तालिब आ गए तो बहीरा ने उनसे कहा कि बच्चा क्या लगता है तुम्हारा। अबू तालिब ने कहा, बेटा। बहीरा बोला, ये कैसे हो सकता है, तुम्हारा बेटा नहीं। इस लड़के का बाप जिंदा हो मुमकिन नहीं। राहिब की बात सुनकर चचा अबू तालिब दंग रह गए। अबू तालिब ने कहा, हाँ ये मेरा भतीजा है। बहीरा ने कहा, और इसका बाप। अबू तालिब बोले, अभी ये पैदा नहीं हुआ था कि इसके बाप का इंतकाल हो गया। बहीरा ने कहा, तुमने सच कहा। अपने भतीजे को घर ले जाओ और यहूदियों से बचा कर रखना। खुदा की कसम, अगर उन्होंने उसे देख लिया और जिस हद तक मैंने पहचान लिया है, अगर वो पहचान गए तो उसकी जान के पीछे पड़ जाएंगे।
तुम्हारा ये भतीजा एक अजीम इंसान बनेगा। फिर वो वापस हो गया और ज़ेरे लब कहता जा रहा था, मेरा अंदाज़ा बिल्कुल सही निकला। इसी तरह जब आप अपने रज़ाई माँ हज़रत हलीमा के घर रहाइश पजीर थे, तब भी बीबी हलीमा ने आपको इतना जान लिया था कि आप कोई आम बच्चे नहीं हैं, क्योंकि जब से आप बीबी हलीमा के पास आए, बीबी हलीमा के घर में मोजज़ात की बरसात हो गई। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम बच्चों से मुख्तलिफ तबीयत के मालिक थे। आप में बाकी बच्चों की तरह शरारतें शोखियाँ ना थीं, बल्कि आप बचपन ही से इस सरारे कायनात पर गौर फिक्र करते रहते। आपकी दानाई और दानिश्वरी बचपन ही से आपके आंखों से झलकती थी। अगर आपके नाम को देखा जाए तो उन जैसा नाम पूरे अरब में किसी का ना था। आपके दादा का रखा ये 3 हरूफ पर मुश्तमिल नाम जो कोई भी सुनता हैरान हो जाता कि इससे पहले इतना खूबसूरत नाम किसी ने कभी ना सुना था।